म्यूट कर दें ऑनलाइन के सारे मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो सारे लोग म्यूट कर दें थोड़ा अपना अपना माइक, के बाद मजा आ जाएगा। बोलो कर दीजिए ताकि आपका रिकॉर्डिंग अच्छा जाए। आपका क्या ओपिनियन है? हाँ कि ना? शिवानी माइक अपना माइक म्यूट करिए। सब लोग म्यूट करें फटाफट, सब लोग म्यूट कर दें। शिवानी माइक ऑफ करें। इंफॉर्मेशन शिवानी सर ने कहा म्यूट कीजिए माइक को। कौन शिवानी? हमको कुछ नहीं पता, लेकिन सर बोल रहे तो हम ही बोल रहे। शिवानी पे गाना है आपका? संजय दत्त का। शिवानी चलिए कोई बताएंगे अगला? एक्सेप्ट तक हो गया था, आगे नहीं बताएंगे? गुस्सा गए हैं? कोई तो बता दो। शिवानी प्लीज म्यूट योर माइक। शिवानी ये शिवानी कौन है सर? परेशान शिवानी की नानी। सर इसको रिमूव करें सर। रिमूव कर सर। हाँ हाँ क्या थी नानी लभ्या नहीं, शिवानी सुनना चाह रही थी गाना कि शिवानी तू लगती है सबकी नानी, तभी वो म्यूट करेंगे, ऐसे म्यूट नहीं करेंगे। वो उन्होंने कह दिया था कि सर गाना गाइएगा तो म्यूट करेंगे। अब देखिए म्यूट हो गया ना, हम गाना गा दिए तो। एक्सेस, ठीक है। एक्सेस एक नाउन भी है और वर्ब भी है। ये नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है। आप जानना चाहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? जी, इसका मीनिंग होता है नाउन के रूप में पहुंच, ठीक है, और वर्ब के रूप में पहुंचना। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है पहुंचना। ज्यादातर लोग दुनिया में इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, उसकी पहुंच सीएम तक है, उसकी पहुंच सीएम तक है। तो कितना सुंदर सा सेंटेंस आ रहा है, he has an access to the CM। he has an access, बोले कि नहीं बोले? he has an access to the CM। उसकी पहुंच कहां तक है? सीएम तक है। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनका स्कूल तक कोई पहुंच नहीं है, जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंचता। ऐसे हैं कि नहीं बच्चे? हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे माँ बाप हमको खाना दिए, कपड़ा दिए, और कुछ लोगों को अभी भी दे रहे हैं, सुफियान को, रुकैया को दे रहे हैं ना बेटा? हाँ, और एजुकेशन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। रवि हमको ऐसे क्यों गुस्सा के देख रहा है? कि गुस्से वाला प्यार है क्या है रवि? ठीक है देखिए, है ना? तो हम लिखते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन in India don't have any access to what? अच्छा, many millions of children छोड़ दो, पूरी दुनिया का ले लेते हैं, हाँ कि ना? millions of children इन भी हटा देते हैं फिर, है ना? millions of children don't have any access to education because of poverty, because of poverty, because of poverty। हमको कोई बोला नहीं, कोई डांटा नहीं कि आप सर लेट से आए हैं क्लास में। चलो ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि कल से ऐसा नहीं होगा। पहले से हम सारा टेक्निकल इश्यूज चेक कर लेंगे। आज भी चेक कर लेते, लेकिन वो बच्ची आ गई थी तो हम उनको बात कर रहे थे तो नहीं कर पाए। एक्सेस टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ पोवर्टी, है ना?
गरीबी के कारण लाखों बच्चों को एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता है, राइट? हाँ कि ना? आ जाओ आ जाओ, मेरा मजाल के हम रुक गए, हिम्मत है मेरा। एक्सेस के बाद अगला वर्ड कोई बताएंगे क्या? एक्सेसिबल इसी से बना हुआ वर्ड है, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल पहले, इसी से बना हुआ एक वर्ड हम लेंगे, एक्सेसिबल। देखिए तो अंत में आपके इसके IBLE दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? यदि अंत में IBLE या ABLE ये दोनों में से कोई एक रहे तो एकदम गारंटी जान के चलिए कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होना है, ठीक है? उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? और जनरली इसके बाद नाउन यूज नहीं होता है, वाला एक्सेसिबल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन यूज नहीं होता है, ठीक है? इसी सेंटेंस को, ये वाला जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हम लिख रहे हैं इस तरीके से। तो पहले तो मीनिंग बताना होगा ना। एक्सेसिबल का मतलब है जो आपके पहुंच के अंदर है, वो आपके लिए क्या है? एक्सेसिबल, ठीक है? जैसे अच्छा भोजन आपके पहुंच के अंदर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? जो चीजें आपको मिल जाती हैं वो आपके लिए क्या है? एक्सेसिबल है। तो आप इसको हिंदी में कह सकते हैं पहुंच के अंदर। बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, क्लास में बात करना अलाउड नहीं है, पहुंच के अंदर, ठीक है? तो आप इसको पहुंच के अंदर जो चीज है उसको अवेलेबल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? तो एक्सेसिबल का एक साइनोनिम्स क्या हो सकता है? अवेलेबल हो सकता है, ठीक है ना? अब जरा देखिएगा, हम बड़ा सुंदर सा एक इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे हैं जो इस सेंटेंस के जैसा ही रहेगा, अर्थ वैसा ही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाए, ठीक है? एजुकेशन इज नॉट accessible to millions of children, किस कारण से भाई? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। सेंटेंस का मतलब वही निकला ना? हाँ ना बोलो भाई। देखो जब हम एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो वर्ब के रूप में हैज या हैव चल रहा है, हैव एन एक्सेस, टू प्रीपोजिशन लग रहा है। यहाँ भी देखो हैव एनी एक्सेस, टू प्रीपोजिशन लग रहा है। लेकिन जब हम एक्सेसिबल यूज कर रहे हैं तो वर्ब के रूप में इज आर एम वाज वेयर चलेगा। क्लियर है बात? प्रीपोजिशन फिर भी क्या लगेगा? टू ही लगेगा। बोलिए सर अगर हम एक्सेसिबल की जगह, आपने बोला कि सिनोनिम से अवेलेबल, तो अवेलेबल लगा दे तो अवेलेबल लगा देते हैं, तब यहाँ पर प्रीपोजिशन आप फॉर लगा सकते हैं। अवेलेबल लगा दिए तो प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। तो आपको एक तरह से प्रीपोजिशन भी कमांड होते जा रहा है कि नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, कॉमन एरर्स के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? कमेंट्स में मेरे प्यारे प्यारे जो दोस्त लोग हैं कश्मीर से, वो बताना चाहेंगे कि उनको मेरा बात समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? तो गुस्सा के बता दिए। थोड़ा कमेंट में लिखिए ना कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा सर, आप बकवास कर रहे हैं सर, इतना गंदा बकवास आज तक हमने नहीं सुना है सर। कुछ तो लिख देना है सर। अरे यस सर मतलब बकवास कर रहे हैं, अरे गजब, सब लिख दिया, यस सर बकवास कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल के बाद अगला वर्ड कौन सा है? नहीं बताएंगे ना? गुस्सा गया ना? यस सर गुस्सा गया। क्यों गुस्सा गया भाई? शायद एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट है ना? देखिए एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। लगता है ये वर्ड पढ़ा है क्या? एक्सीडेंट एक नाउन है, एक्सीडेंट क्या है? एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? दुर्घटना, ठीक है? एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। आगे चले तो दुर्घटना को हम लोग सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है? तो हम एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं कि had an accident, मतलब उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। कब हो गई भाई? लास्ट नाइट, लास्ट नाइट।
ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। तो अब आप देखो गौर से कि यहाँ पर जब हम एक्सीडेंट बोल रहे हैं तो वर्ब के रूप में हैव का फॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम चाहते तो यहाँ पर मीट भी लिख सकते थे, तो मीट लिखते तो V2 मेट हो जाता, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो मेट लिखते तो विद लगाना पड़ता, मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, लास्ट नाइट, अर्थ वही रहता। लेकिन देखिए फिर से यहाँ पर प्रीपोजिशन का खेल हो गया कि हेड लगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन मेट लगा तो प्रीपोजिशन आ रहा है। कौन सा आ रहा है ना, और बाकी जैसे है वैसे रहेगा। क्लियर है। अब जरा सा एक्सीडेंट चूंकि नाउन है तो इस नाउन के लिए हम लोग एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। कैसा एक्सीडेंट, तो सीरियस एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट, तो मेजर एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट, तो स्मॉल एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट, तो माइनर एक्सीडेंट। हाँ कि नहीं। तो एक्सीडेंट जब बात करते हैं तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, ये तो गाना हो गया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो कौन सा आता है भाई, बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंट का मतलब आप ये मत समझिए दुर्घटना से, बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है संयोग से, बाई चांस इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाई चांस। बाई चांस कभी कभी कुछ आप कर देते हैं कि नहीं, या कुछ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कौन है अजब, देखो गर्मी का मौसम आ गया है, मिलो आ गया है ना, इसको देख के नहीं लग रहा है गर्मी का मौसम आ गया है। ठीक है, सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई मेट माई फ्रेंड बाई चांस, या आप लिख सकते हैं बाई एक्सीडेंट। अच्छा आपको पता है, बोलिए ना, नहीं पता है, इतना कैसा आप लोग लड़का, पता रहना चाहिए। देखिए क्या पता रहने का बात बोल रहे हैं। मैडम क्यूरी का नाम सुना आपने, पियरे क्यूरी का नाम सुना आपने, किस लिए नाम सुना, वो करेला का सब्जी बहुत अच्छा बनाते थे इसलिए। तो किस लिए भाई, तो बताओ किस लिए नाम सुना है। नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, रेडियम का इन्वेंशन उन्होंने किया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सबसे पहले उन्होंने ही पता लगाया था। लेकिन वो कोई प्लानिंग करके नहीं पता लगाए थे, वो काम कुछ और कर रहे थे, और बाई एक्सीडेंट उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में पता लगा लिया। बोलो हाँ कि ना, है ना। क्यूरी कपल, है ना, क्यूरी दंपति, हम लोग पढ़े थे 6th या 7th में पढ़े थे, आप पता नहीं किस क्लास में पढ़े हो आप लोग तो और 3 to 4 में ही पढ़ लिए हो गए, हाई एडवांस हो गया ना थोड़ा। जी सर, यस सर, क्या एडवांस हो गया है। एबी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 27 लेटर्स हो गए हैं क्या। तो आप बाई चांस लिखो तो भी सही, बाई एक्सीडेंट लिखो तो भी सही। बाई एक्सीडेंट की जगह आप एक्सीडेंटली भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली, आप ये भी लिख दो, ठीक है। अच्छा एक वर्ड हमारे दिमाग में और आ रहा है, एक वर्ड और आ रहा है, आप बोलिए तो हम बता दें। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल किसको कहते हैं पता है आपको। एक्सीडेंटल का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ज्यादातर वर्ड जिसके अंत में एल रहे वो एडजेक्टिव होता है, और इसको कहते हैं आकस्मिक। इसको क्या कहते हैं, आकस्मिक, मतलब जो अचानक से हो जाए, जो बिना प्लानिंग के हो जाए, इसको सडन भी बोल सकते हैं, हाँ अनप्लान्ड भी बोल सकते हैं। जैसे एक्सीडेंटल डेथ, तो एक्सीडेंटल डेथ का मतलब ये नहीं हुआ कि एक्सीडेंट होगा तभी डेथ होगा, सब कुछ सही था, अचानक से कोई आदमी मर गया तो एक्सीडेंटल डेथ हो गया, ठीक है। तो जो आम आदमी समझता है, कॉमन मैन क्या समझता है, एक्सीडेंटल डेथ का मतलब धक्का वक्का कहीं लगा होगा तब मरा होगा। तो समझाइए कि हो सकता है वो भी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वही हुआ है। जैसे हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी है भैया, कनक भैया, तो सुबह में, अब नहीं रहे बेचारे, ठीक है, तो सुबह सुबह वो पेपर पढ़ रहे थे, और उनका बेटा गया बाजार और आके देख रहा तो पेपर पढ़े हुए ऐसे सिर झुका हुआ, छुआ तो पापा ढुलक गया उनको, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ था। फिर उनके चाचा जी, ठीक है, नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता वास्ता कर लिए, नाश्ता, बहुत सारे लोग खाना के बाद फ्रूट्स या स्वीट्स कुछ खाते हैं, तो वो फ्रूट्स खाने के लिए प्लेट में फ्रूट्स काट के खुद से लिए, उनकी वाइफ खाना बना रही थी, सारे बच्चे बाहर रहते हैं, सब जॉब वगैरह करते हैं, तो चाचा जी फ्रूट्स लिए प्लेट में, और प्लेट पे फ्रूट्स लेके जाके बैठ के डिनर टेबल पे खाने ही वाले थे। उनको उनको उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चेयर दो, यहीं बैठते हैं खुले में, आंगन उनका पूरा खुला है, कोर्टयार्ड। वो बैठे और बैठे ही रह गए।
एक्सीडेंटल डेथ। एकदम हेल्दी, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, फीवर तक नहीं हुआ था, सर्दी खांसी तक नहीं हुआ था। कितना दिन का पहले का बात है? हाँ 3-4 महीना हो रहा होगा। क्या चाचा जी अब थोड़ी दिखेंगे, वो तो चले गए वहां। गजब लड़की है, पागल। तो एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? सडन, जिसका पहले से कोई साइन नहीं था, जिसका पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। तो 2 एक्सीडेंटल डेथ हम अपने सामने देखे। ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर है। देखिए बच्चे, हम सिर्फ माफी मांग सकते हैं आप लोगों से कि आज हम आपका वोकेबलरी का टाइम बर्बाद कर दिए कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन हम कल से पूरा टाइम में रहेंगे। आज थोड़ा कम पढ़ाए हैं वोकेबलरी, ठीक है। अब ग्रामर पढ़ाएंगे क्योंकि ग्रामर का टाइम हो गया है। क्या बोलते हो? बोल दो। यस सर। ठीक। अच्छा, संडे का क्लास है, आप लोगों को पता है ना? संडे का क्लास है। सैटरडे को Yes, हमसे sir. टाइम पूछेंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे कि संडे का क्लास मॉर्निंग में हो, ताकि पूरा दिन सबका फ्री रह जाए अपना अपना काम करने के लिए, किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और जो नहीं आया से 10 बजे, हाँ 7 बजे 8 बजे, हाँ कोची का है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ लेकिन लौट के कहाँ जाना है एग्जाम देने? ये पटना जाना है ना तुमको एग्जाम देने के लिए, तो तुम जाओगी पटना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लौट के अगले दिन आओगी तो सारे लड़के लड़कियों को इंक्लूडिंग मी पार्टी दोगी, तब तुम्हारा छुट्टी इंक्लूडेड है, मतलब माफ है, हाँ कि नहीं? और मेरे कश्मीर वाले बच्चों के लिए भी पार्टी पार्सल से भेजवाना होगा, समोसा और रसगुल्ला। बोलो बच्चों, हाँ बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर भेज दीजिए, तभी भेजिए उसको हम सर, अलाउ करेंगे वेट कर छुट्टी रहे पे हैं। जाने का। अच्छा, अजान हो रहा है सामने। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना अजान हो रहा है। इसे आवाज आ रही है पर आसान हो रही है। माइक म्यूट करो। हम आखिरी बार आप सबको बता रहे हैं कि जब अजान होने लगे तो शांत हो जाइए, थोड़ा देर हल्ला गुल्ला कीजिएगा, डांट देंगे, ठीक है? हाँ बेटा, संडे को ऑनलाइन होगा ना। वो लोग शादी में जाने का प्लान कर रहा है दोनों। हाँ, और देखो एक बात है, हमारे क्लास में रूल है, जो शादी में जाता है वो अगले दिन शादी का मिठाई बुंदिया पूड़ी लेके आता है, ठीक है? नहीं, बिना खाए पिए कोई बात नहीं बनेगा, इसलिए कोई बकवास नहीं सुनना है। जो रूल है रूल है, चल शांत हो जाओ, ठीक है? अब जरा गौर कर, अब बकवास नहीं, अब पढ़ाने दो। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड, अच्छा तुम दोनों गप कर रहे थे अजान के समय, नहीं करना, अगला बार नहीं करना, डांटेंगे, एकदम शांत हो जाना, ठीक है? सर जॉइन हो रहा हूँ सर। और माइक अपडेट म्यूट कीजिए करना, सर। सब लोग ऑनलाइन में सारे लोग माइक म्यूट करना, नॉइज नहीं आना चाहिए, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसको पहले समझो, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम, तुम जो भी तुमको पढ़ाया गया हो, गलत सही हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम खाली उसको शॉर्टकट कर दे रहे हैं, एकदम इजी कर दे रहे हैं। कर दें कि नहीं कर दें? जितना टाइम तुम घड़ी और कैलेंडर में देखते हो सब पॉइंट ऑफ टाइम।
और जो टाइम तुम घड़ी और कैलेंडर में नहीं देखते वो सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना टाइम तुम कहां देखते हो? घड़ी और कैलेंडर में, वो सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। इसको लिख देते हैं यहां पर, है ना? टाइम इन द कैलेंडर एंड वॉच, हाँ कि ना? वो सब क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, और बाकी सब पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और इस तरह से यूज होता है। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है? अगर हम बोलते हैं कि उसने सोमवार से कुछ नहीं खाया, करण बोल रहा है कि ऐसे कैसे? ही हैज नॉट ईटेन एनीथिंग, ठीक है? he has not eaten anything dot 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 dot, कहां से भैया? मंडे, राइट? अब आप हमको बताइए कि हम यहां फॉर भरें कि सिंस भरे खाली स्थान में? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे फॉर भरे कि सिंस भरे? फॉर भरे कि सिंस भरे? सिनस मंडे। Since Monday. देखिए मंडे को आप कहां देखते हैं? दिन का नाम कैलेंडर में लिखा होता है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे, ठीक है? मेरे मन में एक एग्जांपल और आ रहा है। एक से तो मेरा पेट भरेगा बिल्कुल नहीं, ये तो आप लोगों को मालूम है कि हम रसमलाई भी खाते हैं तो एक नहीं खाते हैं, एक से ज्यादा ही खाते हैं, हाँ कि नहीं? शी हैज डन ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क डॉट 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 3 o'clock। बताओ, इस 3 o'clock को कहां देखते हो? वॉच में देखते हो, तो यहां भी इसमें क्या जाएगा? सिंस जाएगा। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? एक एग्जांपल और, खाना जब बढ़िया बना हो तो एक आध पीस आदमी ज्यादा ही खा लेता है, राइट है कि रॉन्ग है? हाँ ठीक, राइट है सर। राइट है सर। देखिए मेरी जात के लोग हर जगह मिलते हैं, तुम्हारी जात के लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? खाना अच्छा बना रहे कम कम खाएगा। कौन खाएगा भाई कम? जिसको घर में कम दुलार मिलता है, क्योंकि उसको दिया ही नहीं जाता है ज्यादा। चलो बोल के तुम फंस गई अपने से, ठीक है ना? देखो यहां पर, आई हैव नॉट met them, I have not met them dot 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 many days, many days। अब बताओ सिंस लगाओगे कि फॉर लगाओगे? क्योंकि मेनी डेज को ना आप घड़ी में देख सकते हो और ना आप कैलेंडर में देख सकते हो, तो ये पीरियड और फॉर लगाई के लिए फॉर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। अब ये तो हमने बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम की भैया इसे जो कैलेंडर में देखा जाता है, घड़ी में देखा जाता है, इसके अलावा भी कुछ जहाँ आप सर पर वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, जबकि वो कैलेंडर या वॉच में दिखता नहीं। क्या उन सब सिचुएशन के बारे में जानना है? चलिए आज जान लीजिए, आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए आज। तो सिंस, ठीक है? मेरी इल्तिजा है कि बंद कर दीजिए माइक अपना, जिनके तरफ इतना खूबसूरत संगीत बज रहा है, मौसीकी चल रही है, ठीक है? मोहम्मद अल्ताफ माइक म्यूट करो। सिंस, ठीक है? सिंस आप जितना भी है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आप बोलिए बाकी हम संभाल लेंगे। नाइट, हाँ कि ना? हाँ नहीं, ठीक है? चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यस्टरडे, नहीं, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे,
क्यों गलती कर रहे हो भी हम बता देंगे, और गलती कैसे रुक जाएगा ये भी हम रुकवा देंगे। एक सेकंड रुक जाओ। द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। देखो, नॉलेज सबसे बड़ा वेपन होता है दुनिया में, हाँ कि नहीं? तुम्हारे पास नॉलेज है तो सब तुम्हारा रेस्पेक्ट करेंगे, तुमको स्नेह करेंगे, तुमसे दुलार करेंगे, तुम्हारा मान करेंगे। और तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो कोई तुम्हारा कदर नहीं करेगा। राइट है कि रॉन्ग? तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? नॉलेज, जो आदमी को कभी नहीं लेना चाहिए। हंसता है मेरा बात सुन के लोग, ठीक है। अभी और हम बता रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, नेम ऑफ द, बोलते हैं ना, सिंस ईद, ईद के दिन से, सिंस होली, होली के, है ना, सिंस दिवाली, दिवाली के, सिंस क्रिसमस, क्रिसमस के, हाँ तो उस दिन से। क्यों? वो लोग ज्यादा एक्टिव आदमी है, एक दिन त्योहार मनाता है फिर पूरा काम में लग जाता है। हम लोग 8-8 10-10 दिन मनाते हैं। ईद भी चलता है तो 3 दिन चलता है, चलता है ना जी। बकरीद 5 दिन चलता है कि 3 दिन चलता है? कितना दिन चलता है? एक दिन कोई नहीं चलता है फेस्टिवल। इंडिया का फेस्टिवल एक दिन चलेगा। कौन है जी? 1 मिनट। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून जी। क्या आप हमें 5 बजे के बाद नहीं, 6:30 से 7 बजे के बाद कॉल कर सकती हैं ताकि हम फ्री हो जाएं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मोहतरमा ने मुझे कॉल किया था, मुझसे बात करना चाहती थी, तो हमने कह दिया कि 7 बजे के बाद कॉल करो। अभी हम अपने बाल बच्चों के साथ, हालांकि बाल तो बहुत कम बचे हुए हैं। कितना जाकिर हुसैन, प्लीज म्यूट योर माइक। नेम ऑफ द फेस्टिवल्स समझ में आ रहा है? इतने चीजों के साथ, ये सब चीजों को आप कैलेंडर में देखें चाहे नहीं, घड़ी में देख पाए चाहे नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। इनके साथ आप क्या लगाते हो? सेंस लगाते हो। याद रख पाओगे इतनी चीजों को? एकदम हर हालत में याद रखना होगा। राइट है। अभी देखिए, रिशु गलती क्या कर रही थी कि ये बार बार वो शब्द बोल रही थी, जैसे इन्होंने टुमारो कह दिया, हमने कहा गलत है। तो सिंस कभी भी आने वाले टाइम के साथ नहीं यूज किया जाता है, बीते हुए टाइम के साथ, पास्ट टाइम के साथ यूज किया जाता है। इस पॉइंट को पकड़ के चलना। सिंस कभी भी फ्यूचर टाइम के साथ यूज नहीं किया जाता, ये हमेशा पास्ट टाइम के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है ना सब लोग? चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, है ना? अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, आप लोग को बताना है कि उसमें क्या होगा, है ना? He has not taken medicine. Taken medicine. कब से भैया? कब से भैया? अब बताओ, सिंस की फॉर सिंस, उस पूरा लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस सबके साथ सिंस लगता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। एक एग्जांपल और बोलो सर, आप इतना एग्जांपल क्यों देते हैं? यकीन से बताओ, ऑनेस्टली बताओ कि क्या एग्जांपल से रूल्स ज्यादा क्लियर होते जाता है कि नहीं? यदि खाली हम रूल्स लिख के छोड़ दे तो उतना क्लैरिटी आएगा क्या? नहीं आएगा। और इसीलिए हमने आपका लिखना बंद करवा दिया कि आप लिखिए मत, क्योंकि आप लिखने वाला जो एनर्जी और टाइम लगाते हैं वो समझने में लगाइए। ठीक है, लिख के देना मेरा काम है आपको डेली हम देते ही है लिख के सबको। राइट, देखिएगा, एक और दे रहे हैं, मजेदार सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है ना? She has not been happy. She has not been happy. ठीक है, is नहीं, हर ना होगा, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना? हर मैरिज, हर मैरिज। अब आप यहां बताओ क्या होगा? सिंस होगा कि फॉर होगा? देखिए, उसका शादी भी क्या है, एक उसके लिए फेस्टिवल है कि नहीं है? तो वहां पर भी क्या लगेगा? कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी के होते हैं, कुछ एक फैमिली के होते हैं, और कुछ पर्सनल होते हैं, है ना? और कुछ पूरे नेशन के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं।
राइट है। तो ये जो शादी होता है वो क्या होता है, एक फैमिली का फेस्टिवल, राइट है कि रॉन्ग है? और जो घर से भाग के करे उनके लिए पर्सनल फेस्टिवल है। हाँ, मतलब तुम लोग को लगता होगा कि बड़ा अजीब तरह से सोचते हैं, लेकिन होता है कि नहीं होता, सच बताओ तब। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं सबको, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। बहुत मजेदार चीज हम बताने जा रहे हैं, एकदम तो गर्दा उड़ा के पकड़िएगा, ठीक है? नाक पे रुमाल रखिए तब ना गर्दा उड़ाइएगा, नहीं तो फिर तो छींक आने लगेगा ना। देखिए ये सब जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ये सब सीधे सीधे एग्जाम से उठा के हम पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है? अगर कोई बच्चा इसको बेसिक समझ के इग्नोर करने की भूल करेगा तो बस वो धूल चाटेगा, राइट है? द के बाद लास्ट या पास्ट रहे, लास्ट या पास्ट रहे, और उसके बाद टाइम रहे, ठीक है? ये टाइम जनरली पीरियड रहता है, पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है? तब आपको यहां पर हाँ फॉर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? यहां पर फॉर लगाना होता है। और इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, खाली द को हटा देंगे। क्या करेंगे? खाली द को हटा देंगे और सीधा शुरू कर देंगे हम लास्ट या पास्ट से, लास्ट या पास्ट से शुरू कर देंगे और उसके बाद टाइम लगाएंगे। द नहीं लगाना है, फिर द नहीं लगा रहे और ये पीरियड ही रहेगा। एकदम सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन और कॉमन एरर का क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा इस सब पॉइंट पे, ठीक है? अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन बैंक से पाला पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सिंस लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। बस कोई लॉजिक नहीं, कुछ तर्क वितर्क नहीं, क्यों कैसे कुछ नहीं, बस इसको फंडामेंटल मान के इसको फॉलो कर ले। राइट है कि रॉन्ग है? आगे चलें कि ना चलें? पीछे से सारा देख लो एक बार कि फॉर और सिंस के बारे में आज बताया है, सारा पॉइंट एकदम रगड़ दिया, राइट है? अब जरा देखो एक सर ये जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, ये थोड़ा दोहराइए सर। कौन दे रहा है? सर ये रिपीट कीजिए, रिपीट। सर हाँ, उदय सर, सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। सर ये जो आप लिख सर ऐसे जब आप एग्जांपल दे रहे हैं ना सर, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करो प्लीज, एग्जांपल को ट्रांसलेट करो साथ साथ सर। एग्जांपल कौन सा ट्रांसलेट करना रह गया? कौन वाला? ये वाला? ये दोनों? ये दोनों? He has not taken medicine since yesterday, मतलब उसने कल से दवाई नहीं ली है। She has not been happy since her marriage, शादी के दिन से वो खुश नहीं है। इसमें जो दवाई नहीं खाया वो आदमी है, इसमें जिसने जो खुश नहीं है वो लड़की है। लिखना होगा क्या हिंदी? नहीं नहीं सर, बस इतना ही सर। चलो आगे बढ़े ना। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बहुत मजेदार सा एग्जाम्पल है, ठीक है? बड़ा इसका हिंदी भी हम लिखेंगे आप लोगों के लिए, इसका हिंदी बहुत समझाने में काम आ जाएगा, ठीक है? जब से वह यहाँ आया है तब से उसने कोई काम नहीं किया, बड़ा आलसी, ठीक है? जब से यहाँ आया है तब से उसने, हाँ सर बोलिए ना, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, नहीं किया है, ठीक है? अच्छा इसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखें क्या? एक बार लिखे क्या? जब से वह यहाँ आया है तब से, बड़ा अजीब लगता है ऐसे लिखने में, उसने कोई काम नहीं, काम कैसे, देखो गड़बड़ा जाएगा। बहुत चैलेंजिंग है रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिखना, राइट? हाँ, काम नहीं
किया है, नहीं किया है, काम नहीं किया है। ठीक है चलो। अभी देखो आप इस पूरे सेंटेंस में दो पार्ट देखोगे, एक तो जब से वह यहां आया है, और दूसरा है तब से उसने कोई काम नहीं किया। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जब मिल जाए तो तब से वाले पार्ट का ट्रांसलेशन आगे बनाओ और जब से वाले पार्ट का ट्रांसलेशन पीछे बनाओ। ऐसे ही बनता है। क्यों बनता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, क्यों बनता है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त दो, है ना कनेक्टेड सब लोग? हाँ जी, क्योंकि अब 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा। तो देखिए जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आप गौर से देखिए कि जब से वह यहाँ आया है हम बोलते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने कोई काम नहीं किया है। हिंदी में दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तब से वाले पार्ट को आगे ले आओ, अंग्रेजी में लिखो उसने कोई काम नहीं किया है। क्या लिखोगे बोलो? ही हैज नॉट डन एनी वर्क। ठीक है, वह यहां आया है, क्या लिखोगे? ही हैज कम हियर। और ये जो आपको बीच दिख रहा है जब से और तब से, दोनों मिला के दिख रहा है ना, गौर से देखो कौन दिख रहा है? जब से और तब से दिख रहा है ना। ये दोनों को मिला के इकट्ठे बीच में सिंस कंपनी का फेविकॉल डाल दो, दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब सिंस कंपनी का फेविकॉल डला गया तब यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, ये गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना सिंस वाले पार्ट में गलत है। इसके जगह पास्ट इंडेफिनिट होगा, सिंस ही केम हियर, सिंस ही केम हियर। तो आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर मिल गया। क्या स्ट्रक्चर मिला? गौर से देखना जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, एकदम सीधा सीधा कॉमन एरर हिट करेगा, सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक्स हिट करेगा ये। ठीक है, कि आपको सबसे पहले मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का क्लाउज, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर बीच में मिलेगा सिंस, और सिंस के बाद मिलना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। अगर मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो गलत है। बात समझ में आई? अब आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, अगर जानना चाहते हैं तो, जरूरी नहीं है जानना, अगर जानना चाहते हैं कि सर हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट था तो अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट क्यों कर दिया आप? क्या आप जानना चाहते हैं? तो जानना चाहते हैं तो हम पहले डिस्कनेक्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के सारे बच्चों को, वहां से दोबारा कनेक्ट करवाएंगे और उसके बाद बताएंगे, क्योंकि कुछ ही मिनट बचा हुआ है ओनली और डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा। तो एक बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।